अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिफेट टू विक्ट्री। गाइस, बहुत से लोग अपना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय कंपनीज़ के साथ ज्वाइन करके अपना बिज़नेस डेवलप किया और ख़ुद का टाइम सेव किया। आपको आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कंपनीज़ के बारे में कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी कंपनी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंपनीज़ को ज्वाइन करते हैं और सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से लॉस में चले जाते हैं। आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए और कौन सी कंपनी छोड़ देनी चाहिए, किसी को स्किप कर देना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे, आप किसी कंपनी में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई आपको इनविटेशन दे रहा है कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करें, तो सबसे पहले उससे सवाल पूछिए कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट्स इस कंपनी के अपने हैं भी या नहीं, ये क्वेश्चन आप लाजमी कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन ही ये कीजिए, पहले नंबर पर लिख लीजिए, किसी कॉपी पे नोट कर लीजिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास अपने प्रोडक्ट्स नहीं होते, उनके साथ चैन बनानी पड़ती है। मतलब ज्वाइन के साथ ज्वाइन लोगों को ज्वाइन करते रहना है और उन्हीं का पैसा आप में कन्वर्ट होता रहता है, तो वो कंपनियां फ्लॉप हैं। उस कंपनी को बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। हाँ, वो आपको वक्ती तौर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी, बहुत सारे आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगी कंपनी, आपका टाइम वेस्ट होगा उसके साथ। आपको वक्ती तौर पर तो लग रहा होगा मेरे इनकम आ रही है, मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरे नंबर पर बात की जाए कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कब से है, किस लिए कंपनी बनाई गई है और इसका दूसरे लोगों को फ़ायदा है भी या नहीं। क्योंकि अक्सर कंपनियां लोग बनाते हैं सिर्फ पैसे को कमाने के लिए, और बाद में पैसा जब इकट्ठा हो जाता है, या तो कंपनी का मालिक जेल में होता है या फिर मुल्क छोड़कर फरार। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादातर ऐसा होता है कि क्योंकि कंपनी के मालिक जो हैं वो गायब हो जाते हैं। कुछ कंपनियां अच्छी भी हैं, बहुत सारी कंपनियां अच्छी हैं, मैं किसी कंपनी को डिग्रेड नहीं कर रहा, किसी कंपनी को मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी बनती हैं जो सिर्फ मालिक जो है ख़ुद को बेहतर करने के लिए, यानी कि खुद पैसे कमाने के लिए बनाते हैं और बाद में फ़रार हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर आप याद रखिए कि उस कंपनी का कोई शेयर होल्डर ना हो, उस कंपनी के साथ किसी ने इन्वेस्ट ना किया हो। मतलब कि अक्सर मर्तबा ऐसा होता है कि 2-3 लोग मिलकर एक कंपनी ज्वाइन खड़ी कर लेते हैं और बाद में किसी न किसी छोटी गलती की वजह से, छोटे से झगड़े की वजह से वो अलग अलग हो जाते हैं और अपना अपना हिस्सा लेकर गायब हो जाते हैं। बाद में जो आपने इन्वेस्ट किया होता है, आपका सारा टाइम वेस्ट, कंपनी ख़त्म हो जाती है, आपके वो किसी काम की नहीं रहती। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से नोट कीजिएगा कि कंपनी का कोई शेयर होल्डर ना हो, यानी कि कंपनी का एक ही मालिक हो बस। और फिर आप चौथे नंबर पर बात करें बैंक लोन। कंपनी ने किसी बैंक से लोन ना लिया हो, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं कि कंपनी खड़ी करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, उनको अपना स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लोगों के लिए, हम ऐसे लोगों को लाएंगे, आप हमें लोन दें और हम अपनी कंपनी खड़ी करना चाहते हैं। तो बैंक उनको लोन देता है उसकी बिना पर, और फिर वो कंपनी वाले आप पर बर्डन डालते हैं कि हमें ये जल्दी रिकवर करना होता है। उनको जल्दी रिकवर करने के लिए वो सबसे ज़्यादा आप पर बोझ डालते रहते हैं कि आपको ये काम करना है अभी इतनी देर में। फिर आगे बात आती है कि ट्रेनिंग्स की, कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि आपको लोग ज्वाइन करते हैं कि आप हमारी कंपनी में आ जाएं, बस ये काम है, ये करना है, बस ठीक है। जब तक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए, कैसे आपने लीड्स लानी है, कैसे आपने लोगों को इस मार्केटिंग प्लान देने हैं, कैसे आपने ज्वाइन करवाना है, तब तक आप उस कंपनी के साथ अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेनिंग्स के साथ, वो कंपनी आपको ज्वाइन करवाए तो सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग्स दिलाए, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे, आपको एक मेंटोर दे जो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाए और किसी भी पॉइंट पे आपको अगर ज़रूरत पड़े तो वो आपके काम आए। फिर बात आती है कि सबको सेम अपॉर्चुनिटी दी जाए। नंबर 6 पे नोट कर लीजिए कि नंबर 5 पे सेम अपॉर्चुनिटी दी जाए, सबको बराबर पे रखा जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपका जो अपलाइन है, आपका जो सीनियर है, जो आपको सिखा रहा है, जो आपको ला रहा है इस कंपनी में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू उसको आपके सर पर बिठा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है।
आपका अपलाइन का काम सिर्फ इतना है कि उसने आपको लाकर कंपनी में ज्वाइन करवा दिया, आपको काम समझा दिया, बस उसका काम ख़त्म हो गया। बाद में आपको खुद से काम करना होता है। क्योंकि अपलाइन का काम, एक मिसाल देता हूँ कि अगर कोई आपके वालिद हैं और आप बोलते हैं कि मुझे कोई दुकान खोलनी है, तो आपके वालिद का काम सिर्फ इतना है, आपको दुकान बना के उसमें थोड़ा सा सामान रख देंगे, बाकी सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। आपको सेलिंग खुद करनी पड़ेगी, आपको डील खुद करना पड़ेगा, आपको सबके साथ, ग्राहक के साथ जो आपके साथ अटैच होना चाहते हैं उनके साथ डील खुद करना पड़ेगा। आपको सब कुछ खुद संभालना होगा, दुकान की केयर भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो इसी तरह आपका अपलाइन होता है। आपके अपलाइन ने सिर्फ आपको ज्वाइन करवाना है, आपको काम समझाना है, बाकी सारा काम आपने खुद करना होता है। इसलिए ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, आपको सेम अपॉर्चुनिटी दी जाए, यानी कि आपके अपलाइन और आप में फ़र्क ना किया जाए। अगर आपके अपलाइन को कोई बात समझाई जा रही है तो वो बात आपको भी समझाई जाए। फिर एक बात 6 नंबर पर सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात है, इसे ज़रूर राइट डाउन कीजिएगा कि जो भी कंपनी आती है आपको बोलती है कि आप आए हमारे साथ ज्वाइन हो, आप महीने में लाखों कमा लेंगे, करोड़ों कमा लेंगे, आप अमीर हो जाएंगे, आप बिलियनर बन जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा झूठ है। जो कंपनी बुनियाद ही आपको पैसे के लालच पे अपने साथ ज्वाइन करवा रही है, वो कंपनी आपका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं सोच सकती, बिल्कुल भी नहीं। गलत बात है। क्योंकि उसने आते ही आपको बोला कि आप हमारे साथ आके लाखों कमा लेंगे, करोड़ों, और आपने लालच में आके इन्वेस्ट कर दिया, चाहे वो 3,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, आपने इन्वेस्ट कर दिया कि भाई एक दफ़ा इन्वेस्ट करूंगा, बाद में पैसे वैसे आते रहेंगे, महीने में मैं बिलियनर बन जाऊंगा, लाखों कमाऊंगा, साल में 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, मैं करोड़ों कमाना शुरू कर दूंगा। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी ऐसे कमा नहीं सकता। अगर आप किसी कंपनी के साथ बिज़नेस कर रहे हैं तो एक बिज़नेस करने के लिए आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि 2 से 3 साल, कम अज़ कम आपको 2 से 3 साल मुकम्मल लगेंगे उसको स्टेबल करते वक्त। क्योंकि आप उस लाइन में आते वक्त आपका बिज़नेस बिल्कुल प्रॉपर रेट पे जब चलना शुरू हो जाएगा, उसको लाते वक्त आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं। फिर आपको एक बात याद रखिए कि लास्ट पॉइंट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि वो कंपनी स्टेबल है या नहीं। कंपनी स्टेबल कैसे होती है? कंपनी स्टेबल वो होती है जो गार्डिंग से लेकर प्रोडक्ट बनाने तक सारा काम खुद करे, प्रोडक्ट बनाए खुद, सेल खुद करे। अक्सर मर्तबा ये होता है कि कंपनियां जो हैं प्रोडक्ट बाहर से लेकर उस पर अपना लेबल लगाती हैं, स्टैंप लगाती हैं और सेल करना शुरू कर देती हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बिल्कुल भी नहीं, वो कंपनी आपने ज्वाइन नहीं करनी। स्टेबल कंपनी ज्वाइन करनी है जो खुद का पौधे या जड़ी बूटियां जिससे वो प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, खुद का उनका अपना काम हो, वो पौधे वो खुद उगाएं, उनसे प्रोडक्ट खुद बनाएं और उनको सेल खुद करें। वो कंपनी आपने ज्वाइन करनी है। ये बातें इतनी अहम है आपकी ज़िंदगी के लिए कि आपकी ज़िंदगी इनसे बेहतर से बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन तर होती जाएंगी। आपको ये बातें लाजमी याद रखनी चाहिए कि आपको किसी कंपनी के बारे में जब तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, तब तक आप उसमें ज्वाइन ना करें, तब तक उसको स्किप करते रहें जब तक आपको वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दे देते। तब जब आपको मुकम्मल यकीन हो जाए कि अब मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं आगे जाकर इसका प्लान दे सकता हूं लोगों को, तब आप वो कंपनी ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा ताकि आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम।